नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके मुंह के अंदर जलन हो रही है, आपके मुंह के अंदर की स्किन अंदर से टाइट हो गई है, आप थोड़ा भी कुछ भी घर का बना हुआ चीज़ खाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। इतना ज़्यादा तीखा लगता है कि आपके आँखों से आँसू निकल आते हैं। आप धीरे-धीरे करके आप गोलगप्पा एक दिन खाने की सोचे, वो गोलगप्पा आपके मुँह के अंदर नहीं गया। यहाँ तक कि उँगली डाल के देखें तो 2 फिंगर भी ढंग से आपके मुँह के अंदर नहीं जा रही है। अगर ये सारी कंडीशन भी आपके मुँह के अंदर आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं एक नीम हकीम का बनाया हुआ एक ऐसा नुस्खा आपको बताऊँगा, जिससे कि आपके मुँह के अंदर की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और जो मेरी दवाएँ चल रही हैं वो तो चलेंगी ही, साथ में आपको बहुत चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जैसे कि आपको पता होता है कि किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, मतलब कि आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस है। अब ओरस अमिकस फाइब्रोसिस क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गुटखा खाने से आपके मुँह के अंदर की स्किन टाइट हो जाती है और वो टाइट होने का कारण होता है फाइब्रोटिक बैंड का डेवलप होना। फाइब्रोटिक बैंड मतलब मुँह के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो क्रॉस लिंक होकर के एक दूसरे से काफ़ी टाइट बन जाते हैं और टाइट बनाने से आपके जो अंदर की गाल होते हैं दोनों साइड के, वो अंदर धँसने लगते हैं। और अंदर धँसने से बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका मुँह ऐसे करके हो जाता है, ये अंदर धँस के। बहुत बुरा लगता है देखने में। आप लोग कभी वो चीज़ महसूस नहीं किए होंगे। वो चीज़ महसूस कीजिए कि आप 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपका मुँह ऐसा है, आपका शरीर पतला-दुबला है। मतलब पतला-दुबला होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दिखना कि बिल्कुल चुसा हुआ आम दिखना वो अच्छा बात नहीं होता है। तो यहाँ पे लोग बिल्कुल परेशान होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत में आ जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ? गुटखा तम्बाकू खाया, दिक्कत हुई, परेशानी हुई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको पता चल गया है या गोलगप्पा खाने से आपका मुँह देख रहे हैं कि आपके मुँह के अंदर ओएसएमएफ हो गया है, पानी वाले छाले मुँह के अंदर पड़ रहे हैं, उसमें जलन नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, मुँह अंदर से पूरा सफ़ेद है। लेकिन जो पानी वाले छाले हैं जगह-जगह मुँह के अंदर हो रहे हैं और उसके बाद आपका मुँह छोटा होता जा रहा है। सबसे पहले आप अपने हैबिट को छोड़िए, किसी भी फ़ॉर्म में हैबिट ले रहे हैं। गुटखा ले रहे हैं, तम्बाकू ले रहे हैं, चैनी खैनी ले रहे हैं, जो भी हैबिट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गुटखा ले रहे हैं तो गुटखा छोड़ करके आप कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको लेना शुरू कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको गुटखा ले रहे हैं तो गुटखा को छोड़ना है, उसके बाद आप यूज़ करेंगे तब जाके कुछ न कुछ आपको फ़ायदा होगा। और मैं हमेशा अपने हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि अगर आप गुटखा छोड़ रहे हैं, उसके बाद ही आप दवा कीजिएगा। जो पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि मैं ऐसा है कि दवा दे दीजिए, मैं टाइम धीरे-धीरे करके गुटखा छोड़ दूँगा। दवा देना उनको बहुत मुश्किल होता है, उनको दवा ना ही दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वो पेशेंट गुटखा नहीं छोड़ते हैं, वो पेशेंट बस ये धीरे-धीरे करके दवाएँ 1-2 महीने करेंगे, उसके बाद फिर वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपने ओएसएमएफ को डिटेक्ट करवाना है, डायग्नोज़ करवाना है। आपको ओएसएमएफ निकल जाता है, डायग्नोज़ हो जाता है, तो आपको सबसे पहले अपने हैबिट को छोड़ना है। उसके बाद में जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो 3 प्रकार की औषधि इसमें लेनी है। नंबर 1 पे होता है शंख भस्म आता है। एक औषधि आती है जिसको शंख भस्म बोलते हैं। दूसरी औषधि आती है, आपके घरों में अम्बा हल्दी होती है। और तीसरी औषधि होती है दारू हल्दी। दारूद हल्दी को छाल लेनी है। दारूद हल्दी की छाल 10 ग्राम, अम्बा हल्दी 10 ग्राम और शंख भस्म को 10 ग्राम। इनको 10-10 ग्राम आप मिला लीजिए। अब इनको मिला करके आप या तो घी में अच्छे से इसको हल्का सा घी डाल के इसको फ्राई कर लीजिए, अच्छे से पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर का 1/4 चम्मच इस पाउडर को आप ले करके गुनगुना पानी पी जाइए। दिन में 2 बार कीजिए, सुबह-शाम ये करेंगे, 3 महीना आप इसको यूज़ करेंगे। 3 महीने में आपके मुँह के अंदर की प्रॉब्लम धीरे-धीरे करके पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जिसकी जैसी कंडीशन रहेगी, उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे, तो धीरे-धीरे करके वो कंडीशन भी उस समय खत्म हो जाएगा
ओएसएमएफ कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है, मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। ओएसएमएफ के कारण कैंसर नहीं होता है, लेकिन ओएसएमएफ के कारण आपका मुँह धीरे-धीरे करके बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको कैंसर होना तय रहता है, लगभग 90% होना तय होता है। तो इसलिए मुँह बंद होने से पहले जो उपाय आपको बताया है, इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आप एक्सरसाइज़ मैंने आपको बताई है, एक्सरसाइज़ आप पानी वाला एक्सरसाइज़ करेंगे, तो या तो ऑयल मुँह के अंदर भर लीजिए या पानी मुँह के अंदर भर लीजिए या अपमार का काढ़ा मुँह के अंदर भर लीजिए या तो चिरचिटा जो जिसको चिरचिटा बोलते हैं, चिरचिटा का काढ़ा मुँह के अंदर भर सकते हैं या तो फिर त्रिफला के चूर्ण से कुल्ला करिए, त्रिफला के चूर्ण को मुँह के अंदर भर के कवल या गंडूस कीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या तो फिर आप डाइट प्लान को मेंटेन कीजिए। डाइट प्लान मेंटेन करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके उरस सम्मिकस फाइब्रोसिस में। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के साथ-साथ में आपको मेडिकेशन भी करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, डाइट प्लान बता दीजिए, मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो मुँह के अंदर की स्किन आपकी डेड हो गई है, मुँह के अंदर के जो फाइब्रोटिक बैंड बने हुए हैं, जो कोलेजन फाइबर क्रॉस लिंक हो गए हैं, वो आप दवा से ही उसको ठीक कर सकते हैं, दवा से ही वो ठीक होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से प्लान बनाने में है। अगर आप घर बना रहे हैं, घर में आप किचन मत बनाइए, लैट्रिन बाथरूम मत बनाइए, सिर्फ़ एक मकान बना लीजिए तो फिर कैसा रहेगा? वही चीज़ें हैं, अगर किसी चीज़ को प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से ठीक करना है, तो उस कंडीशन में आपको एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले मेडिकेशन यूज़ करना है, जो दवा आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको यूज़ करना है, साथ में एक्सरसाइज़ करना है, पानी वाली एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, ऑयल भर के एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, चम्मच आइसक्रीम स्टिक से जो एक्सरसाइज़ है वो कर सकते हैं और आपको डाइट प्लान मेंटेन करना है। डाइट प्लान में आपको सलाद खाना है, कच्चा प्याज नहीं खाना है, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है, जितना एक पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है। हर पर्सन का अपना अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, उसके कारण इस हिसाब से पीना है। और जो आपको उपाय बताया है, इस उपाय को आपको यूज़ करना है। उपाय में जो आपको बताया था, शंख-भस्म, हल्दी और दारूद हल्दी, इन तीनों को बराबर-बराबर मात्रा में लेकर के 1/4 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच शाम को। अब 1/4 सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को लेना शुरू कर दीजिएगा। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए 1/4 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच शाम को इसको लेने से आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो डाइट प्लान आपको बताया गया है, जो मेडिकेशन आपको चलता है, वो सारी चीज़ें साथ में चलती रहेंगी, जिसके बाद आपका ओएसएमएफ खत्म तो होगा ही। 101% आपका ओएसएमएफ खत्म होगा और ओएसएमएफ खत्म करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।